उनके हृदय के मां मैं और मेरे हृदय में वह। मैं उसके हृदय में और वह मेरे हृदय में। जितने प्रकार के जो मेरे भक्त हैं सभी श्रेष्ठ है, उदार चित्त है, किंतु जो निष्कामी जो मेरा भक्त है वो तो मेरी आत्मा ही है, मेरा स्वरूप ही है। उदारा सर्वे ज्ञानी त्वात्म नियतम। जितने जो भक्त है ये सभी उदार है। ऐसे कौन? अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ज्ञानी मान निष्कामी, तो सभी उदार है। उनके बीच के में जो निष्कामी जो मेरे ज्ञानी जो भक्त हैं वे तो भगवान कहते मेरा स्वरूप ही है। फिर उसके पूर्व के वहां तेसांग ज्ञानी नित्य युक्त है और एक भक्तिर विशिष्टते अप्रिय ज्ञानी न्यूनतरता हंस सच मम प्रिय। तेसांग उनके मध्य में जितने जो भक्त है अर्थ अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी। जिज्ञासु मानो मोक्ष कहते हैं। नित्य युक्त जो ज्ञानी है एक भक्ति वाला वह श्रेष्ठ है। एक भक्ति, एक मुझमें ही भक्ति और किसी में नहीं। ज्ञानी को मैं अतिशय प्यारा हूं, इसलिए ज्ञानी मुझको अतिशय प्यारा है। ये 7वीं अध्याय का 17 का श्लोक है। इसमें प्रेम की अधिकता बतलाई। इस 7वीं अध्याय के 17 के श्लोक में तो प्रेम की अतिशयता बतलाई और पहले श्लोक में जो 9वें अध्याय का 29 का श्लोक था उसमें हृदय के वहां नित्य स्थायी रूप से वास करने की विशेषता बतलाई। चौथी अध्याय का जो 11 का श्लोक है कि ये तामांग प्रबद्धन्ते तम सते भजाम हैं, उसके बीच के वहां जो है भजने की विशेषता बतलाई। अरे योमं पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति और तस्याहं न प्रणश्यामि सत्यमेव प्रणश्यति। जो मुझको सब जगह देखता है, सबको मुझ में देखता है, उससे मैं कभी अलग नहीं होता और वह मुझसे कभी अलग नहीं होता। इसमें संयोग की विशेषता बताई। सर्वभूत स्थितं यो मां भजति एकत्वमासित सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मयि वर्तते। ये पहला जो श्लोक बताया वो 36 का 30 का था। अभी जो बता रहा हूँ 36 का 31 का है। इसका यह भाव है कि सारे भूतों के बीच में आत्म रूप से भगवान कहते हैं मैं जो स्थित हूँ, ऐसे मुझ परमात्मा में जो एक ही भाव से स्थित है, यानी मुझ में जो तन्मय हो गया है, ऐसा भक्त संसार के बीच के मां विचरता हुआ भी उसका जो विचरण है, उसकी जो क्रीड़ा है वो मेरे में ही है। उसकी दृष्टि में मेरे स्वर कोई वस्तु नहीं है। वो सब जगह मुझको ही देखता है और मेरे में ही रमण करता है, तो उसका मेरे में ही सो रमण है। इसमें एकता की विशेषता है। इस प्रकार से समझो। वासस्थान की तरफ ख्याल करो तो भगवान के मन ही बसना चाहिए, उससे बढ़कर कोई वासस्थान नहीं। भजने की तरफ ख्याल करो तो भजने के योग परमात्मा है, उससे बढ़ कोई भजने के योग नहीं। प्रेम करने की बात को तो भगवान ही प्रेम करने के योग है, उसके समान कोई प्रेम करने का कोई पात्र नहीं। तो एकता करनी तो भगवान में, प्रेम करना तो भगवान में, ध्यान करना तो भगवान का, भजन करना तो भगवान का, वासस्थान करना तो भगवान में, दोस्ती करनी तो भगवान से, अपना है तो भगवान। ये बात जिस समझ के वहां आ जावे तो फिर ये मनुष्य एक क्षण भी भगवान को छोड़ नहीं सके, अलग नहीं रह सके।
उसको भूल नहीं सके। ऐसा जो भाव है, ऐसी जो स्थिति है, वो उस परमात्मा में परम प्रेम का साधन है, परम प्रेम का साधन कह दो, स्वरूप कह दो। तो सब काम छोड़ करके इसके लिए हम लोगों को प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए, तत्परता के साथ में चेष्टा करनी चाहिए। जब आगे जाकर आपको आनंद आने लगेगा, मजा आने लगेगा, तब तो आप खुद ही नहीं छोड़ सकोगे। चेष्टा करनी चाहिए, यह बात तो एक प्रकार से इसलिए बतलाई जाती है कि जितनी चेष्टा होनी चाहिए उतनी नहीं है इसलिए। और फिर चेष्टा करने की तो बात ही क्या है, फिर तो वो खुद ही ऐसा नहीं छोड़ सकता। तो ये समझना चाहिए कि भगवान के समान हमारा कोई नहीं। भगवान हमारे परम हितैषी हैं, भगवान हमारे परम प्यारे हैं, भगवान स्वयं हमारे अपने आप हैं, भगवान हमारी आत्मा है। नारायण 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 अपारानंद शांतानंद घनानंद चलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूप आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद। ये जो प्रेम का विषय जो बतलाया गया, ये समझ में आने के साथ ही मनुष्य भगवान का अनंत प्रेमी बन जाता। नहीं बनता है तो ये बात समझी नहीं, सुन करके विश्वास नहीं हुआ, सुन करके विश्वास हो जावे, श्रद्धा हो जावे, तो फिर उसी वक्त वो बन जाना चाहिए। उसकी ये कसौटी है कि जिस समय में ऐसा प्रेम का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, हृदय एकदम गदगद हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, शरीर के बीच के वहां रोमांच होने लगते हैं, कभी कभी आंसुपात होने लगते हैं, वाणी रुक जाती है, कंठ रुक जाते हैं, वाणी से एक प्रकार से गदगद हो जाती है। कभी कभी नासिका में भी पानी बहने लग जाता है और वो एक अलौकिक दशा हो जाती है। इस प्रकार की समझ आकर के इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुए तो करुणा भाव की जागृति होती है, माने भगवान के मिलने की व्याकुलता पैदा होती है। भगवान के वियोग में विरह की व्याकुलता ऐसी हो जाती है कि बिना मिले वो नहीं रह सकता। तो भगवान के सन्मुख दिल खोल करके हृदय से रोता है कि प्रभु मैं क्या करूं, आप विलंब क्यों कर रहे हैं, मुझको क्यों तरसा रहे हैं। एक बात मैं पूछूं तो ही और कारण कवन विसारे हुई, और वो एक ही बात मैं आपसे पूछता हूँ कि आप
किस लिए मुझको विसार दिया, बुला दिया। तो विरह की व्याकुलता आती है, माने विरह की व्याकुलता बढ़ जाती है, उसको चैन नहीं पड़ती, रात्रि में उसको नींद नहीं आती, दिन में उसको खाना पीना ये कुछ अच्छा नहीं लगता। उसके स्वाद जो किछु ये कार्य करता है तो बाहर मालूम देता है, आगे जाकर के पश्चाताप करता है। तो बिना विचारे करने वाले की जो दशा होती है वो दशा इसकी होती है, क्योंकि परमात्मा को छोड़ करके दूसरा कोई भी काम करता है, इसमें भी अपना समय लगाता है, मन लगाता है, वाणी लगाता है, शरीर लगाता है, बुद्धि लगाता है, तो उसके लिए वो रोने का स्थान है। उसके लिए वो एक प्रकार से पश्चाताप करने का स्थान है कि देखो मेरा समय किस काम में बीता। सोच समझ करके हमारे लोगों को काम करना चाहिए, बिना विचारे क्षण मात्र भी अपना समय क्यों बिताना चाहिए। गिरधर कबीरा कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, काम बिगाड़े आपना जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सन मान राग रंग मन नहीं भाव। कह गिरधर कबीरा कर्म के तरतन तारे, खटकत है जे माँ कियो जो बिना विचारे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। गिरधर कवि कह रहे हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचारे जो आदमी किसी कर बैठता है तो उसको बाद में घोर पश्चाताप करना पड़ता है। वो काम बिगाड़े अपना जग में हो संसार, अपना तो काम बिगड़ता है, संसार में हंसी होती है कि जो कैसा मूर्ख है। जग में हो संसार चित्त में चैन न पावे। संसार की इसके में जो हंसी होती है, चित्त के में चैन नहीं पड़ती। और राग है, रंग है, ये अच्छे नहीं लगते। खान पान सम्मान राग रंग, खानो पीनो और सम्मान करनो, खान पान सम्मान और राग माने प्रीति और रंग माने उसको परिणाम मन को अच्छे नहीं लगते। तो गिरधर कहते हैं कि भाई जो होना सो हो, कर्म की गति कौन टाल सकता है, किंतु वो चीज खटकती रहती है जो बिना विचारे की जाती है। इसी प्रकार से थी भगवान के विषय के मां, जो आदमी भगवान को छोड़ करके और एक क्षण भी दूसरे काम में बिताता है, वो उसी प्रकार से खटकनी चाहिए जो अविवेकी बिना विचारे करने वाले के दिल में खटकती है। हम लोगों का समय एक क्षण भी यदि फालतू काम में बीते तो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और ये निश्चय समझना चाहिए कि जब भगवान के वहां अनंत प्रेम हो जाता है, विशुद्ध प्रेम हो जाता है, तो फिर वो भगवान को बुलाना पर भी भूल नहीं सकता। उस संसार की कभी तो विस्मृति हो जाती है, कभी स्मृति होती है, तो वो स्वप्नवती होती है, वो एक माया मात्र होती है, या एक प्रकार से भगवान की लीला के रूप में होती है, या बाइस्कोप के तमाशे की जो होती है। तो लीला के रूप में हुए तो प्रेम मय सब प्रतीत होती है, और बाइस्कोप के तमाशे की जो या स्वप्नवत होती है तो उसका अभाव प्रतीत होता है। तो या तो संसार का एक प्रकार से
वैसी प्रतीति होकर के अभाव हो जाता है, संसार दिखती ही नहीं है, और दिखती है तो लीला के रूप में दिखती है। तो दोनों प्रकार से भी समझो कि हमारे लिए लाभदायक है। तो इस संसार को या तो भगवान की लीला हो रही है, भगवान खुद चरित्र कर रहे हैं, भगवान ही अनेक रूप धारण कर करके के और आमोद प्रमोद कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, या भगवान की क्रीड़ा स्थली है। इस तरह से देखे तो वो समझो कि आनंद उत्तर उत्तर बढ़ता ही रहता है, प्रेम उत्तर उत्तर बढ़ता ही रहता है। और उस प्रकार से थी यदि एक समझो कि बाइस्कोप के तमाशे की नींद या स्वप्न में प्रतीत होती है तो वो लुप्त हो जाती है। स्वप्न होने के बाद लुप्त हो जाती है, याद नहीं रहती। जैसे सपने को मनुष्य भूल जाता है वैसे भूल जाता है, तो फिर यह संसार रहती ही नहीं, केवल भगवान ही रह जाते हैं। जब केवल भगवान ही रह जाते हैं, ऐसी जो भगवान की प्राप्ति है वो अलौकिक है, वो सब साधनों का फल है। वहां प्रेम का ही राज्य है, और स्व प्रेमास्पद भगवान और प्रेम और प्रेमी के अतिरिक्त तो तीसरे चौथा और कोई नहीं है। वहां प्रेमास्पद भगवान और उसमें प्रेम करने वाला प्रेमी, और प्रेम जो है उनकी क्रीड़ा है। प्रेम जो है उसके समझो कि लीला के वहां है, लीला का रूप धारण किए हुए है। तो वहां लीला क्या है कि भगवान का जो चरित्र है वो सब लीला है, और उस भक्त का जो चरित्र है वो सब लीला है। भक्त का जो चरित्र है वो तो भगवान को मुग्ध करता रहता है, भगवान का चरित्र भक्त को मुग्ध करता रहता है। एक दूसरे में प्रेम को बढ़ाने वाला, एक दूसरे के बीच के आनंद को बढ़ाने वाला, एक दूसरे को आह्लादित करने वाला, आमोद प्रमोद करने वाला, ऐसा समझो कि वो अद्भुत प्रेम का स्वरूप है। वहां लज्जा नहीं है एक दूसरे की, न तो भक्त लज्जा करता है न भगवान। भगवान के लिए तो भक्त प्रेमास्पद, और भक्त के लिए भगवान प्रेमास्पद। वहां कोई छोटा बड़ा नहीं है, एकता है। वो स्थिति सब भावों से उठी हुई थी, सब भावों से उठी हुई है। वहां वात्सल्य भाव नहीं कि पिता पुत्र का जैसा भाव, ये वहां नहीं। वहां शक्य भाव नहीं, क्योंकि शक्य भाव के वहां एक समझो कि एक दूसरा है, एक दूसरे से एक दूसरा प्रेम करे, वो शक्य भाव है। मित्रता को, मैत्री को, तो मित्रता तो एक दूसरे के साथ होती है, वहां तो ये दूसरे पने का भाव ही नहीं। वहां कांता भाव नहीं कि पति पत्नी भाव है, वो साधन अवस्था में है, वो भी कांता भाव। वहां स्वामी सेवक भाव नहीं कि दास भाव नहीं। वहां शांत भाव नहीं, वो शांत भाव जो अद्वैत ब्रह्म की प्राप्ति में जो शांत भाव होता है, वो शांत भाव भी वहां नहीं। कि वो अद्वैत ब्रह्म की प्राप्ति जो है वो दूसरी प्रकार की है। ये द्वैत होते हुए अद्वैत है, और वो अद्वैत होते हुए अद्वैत है। ये दो होते हुए एक है, और वो एक होते हुए एक है। यहाँ प्रेम की प्रधानता है, वहाँ ज्ञान की प्रधानता है। अद्वैत के मार्ग के वहाँ ज्ञान की प्रधानता है। ज्ञान यहाँ परमात्मा को स्वरूप है, और यहाँ प्रेम ही परमात्मा को स्वरूप है। लज्जा दूसरे से होती है, तो यहाँ लज्जा नहीं। स्वामी सेवक भावी
यहाँ नहीं, इसलिए यहाँ कोई आदर सत्कार भी नहीं। कौन किसका आदर करे? यहाँ गुण गुणी भाव भी नहीं है। यहाँ तो एक भगवत भाव है, एक भगवान के स्वरूप कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं, और सारे भाव इसके अंतर्गत हैं, क्योंकि उन भावों को लान करके ही इसे प्रेम भाव को प्राप्त हुआ है। या यूं कहो कि ये प्रेम का फल है, या यूं कहो कि यह प्रेम का स्वरूप है। जिस शब्दों से आपके समझ में आ जाए उन शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हो, किंतु वास्तु के बीच के माया शब्द की गम नहीं है। यहाँ तो तूसरी भाव है, यहाँ तो चुप होना पड़ता है, वाणी रुक जाती है। यहाँ भगवान की स्तुति प्रार्थना नहीं है। स्तुति कौन किसकी करे और प्रार्थना किस चीज की और किस से करे? या कौन सी चीज बाकी है कि जिसके लिए प्रार्थना करे? प्रार्थना का जो साधन है उससे तो ऊंचा स्तुति का है, और स्तुति का जो साधन है उससे आगे भाव का है। ये जो माधुर्य भाव है, शक्य भाव है, दास भाव है, वात्सल्य भाव है, शांत भाव है, और यहाँ तो सब भावों से अतीत अवस्था है। तीनों गुणों से अतीत, पांचों भावों से अतीत, तीनों अवस्थाओं से अतीत, केवल विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति को, विशुद्ध प्रेम का स्वरूप कहो, विशुद्ध प्रेम का फल कहो, या परमात्मा की प्राप्ति कहो, या परम शांति की प्राप्ति को, या परम धाम की प्राप्ति को, या परम आनंद की प्राप्ति को, या परम प्रेम की प्राप्ति को, जिन शब्दों से ये बात समझना आपके आ जाए, सारी बातें इसके अंतर्गत, सारे शब्द इसको समझाने के लिए। नारायण नारायण श्रीमन 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 नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण आनंद 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद समानंद परमानंद महानंद अत्यंतानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति। अनन्य विशुद्ध परम प्रेम का विषय पूज्य श्री जयदयाल जी गोविंद का द्वारा मिति मार्गशीर्ष कृष्णा चतुर्दशी संवत 2013 तदनुसार तारीख 1 दिसंबर 1956 को प्रातः काल 8 बजे शाहपुर बगीचा गोरखपुर में कहा गया।